बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Praise is magic. हौसला अफजाई और एक दूसरे की तारीफ करना एक ऐसा जादुई अमल है जिसके असरात बहुत ही देर पा होते हैं। आइए जायजा लेते हैं कि हमारे इस दावे की हकीकत क्या है। हम जब किसी भी फर्द को तनकीद देते हैं या बच्चों की या अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद क्या होता है। हम अमूमन ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरी की तरफ आए, वो अच्छा मुसलमान बने, बेहतर फ़र्द बने और वो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल कर सके, अपनी इस्लाह कर ले और जो भी काम उसको दिया जा रहा है उसमें वो कामयाब हो जाए। अमूमन हमारे पेश नज़र यही मकासद होते हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को या अपने आप को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या तनकीद से वाक़ई ही ये नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दावत दूँगी कि ज़रा याद कीजिए कि जब कभी भी बचपन में आप पे तनकीद की गई, तो ऐन उस लम्हे क्या महसूस हुआ था? क्लास के अंदर टीचर ने खड़ा करके डाँटा या वालिदैन ने तनकीद की थी, तो ऐन उस लम्हे क्या कैफ़ियत महसूस हुई थी? मैं ये नहीं कह रही कि आपने उसके बाद उस मज़मून में आप बेहतर हो गए क्योंकि आपको डाँट पड़ी थी। एक्शन पे बात नहीं मैं कर रही। एंड उस लम्हे जब भी आपको क्रिटिसाइज़ किया गया बिलख़ुसूस दूसरों के सामने, उसके बाद कैफ़ियत क्या हुई थी? तो अमूमन देखने में आता है कि जब भी किसी पे तनकीद की जाती है तो वो बंदा अपने आप को यूँ महसूस करता है कि जैसे किसी ने उसको निचोड़ लिया हो। अब इस कैफ़ियत के चाहे वो चंद लम्हे के लिए हो, यूँ लगता है कि बस कुछ करने की हिम्मत नहीं है, कुछ करने का जज़्बा नहीं बचता और ऐसे में एक फ़र्द हिम्मत हारने लगता है। इसके बरअक्स याद कीजिए कि जब बचपन में कभी आपको किसी ने सही वक़्त पे सही जुमला कहा, हौसला अफ़ज़ाई की, थपकी दी और कहा कि हाँ, शाबाश तुम कर सकती हो और तुमने कोशिश तो की, क्या हुआ अगर अच्छे नंबर नहीं आए? तो फिर उसके नतीजे में क्या महसूस किया? ऐन उस लम्हे क्या कैफ़ियत हुई थी जब आपकी हौसला अफ़ज़ाई की गई? यही कि और करने का जज़्बा, पैशन और तवानाई ज़्यादा महसूस होती है और यूँ लगता है कि बस अब हम हवाओं में उड़ रहे हैं। यानी हौसला अफ़ज़ाई जो है वो एक फ्यूल, एक पेट्रोल की तरह काम करती है। और आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कोई कहानी अम, वो जिनके बारे में किताबें लिखी गईं, जो मशहूर लोग हैं, आपने कभी ये वाक़या सुना कि किसी ने ये बड़े होके कहा हो कि चूँकि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा तनकीद मिली, डाँट-डपट पड़ती रही, तो मैं बड़ा होके कुछ बन सका। बल्कि अमूमन आप यही सुनेंगे कि हाँ, बचपन में हमें किसी ने यकीन दिला दिया, किसी ने थपकी दे दी, किसी ने ये कह दिया था कि हाँ, तुम कुछ करके के दिखा सकते हो। अक्सर लोगों की आप बायोग्राफ़ीज़ पढ़ लें तो इसमें आपको ऐसे जुमले मिलेंगे कि किसी ने उन पे बिलीव किया, उनको हौसला दिया था और फिर वो बड़े होके कुछ अचीव कर सके। तो इन दोनों कैफ़ियत का जायज़ा लें, अपने ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। वो रिज़ल्ट्स जो हम तनकीद से चाह रहे हैं, वो असल में हौसला अफ़ज़ाई से जुड़े हैं। अब देखिए कि हम तनकीद क्यों चाह रहे थे कि ये रिज़ल्ट्स पैदा हों। इस लिस्ट का जायज़ा ले लीजिए कि उसमें बेहतरी आए, जज़्बा पैदा हो, बच्चा ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करे। जबकि वो रिज़ल्ट्स तब पैदा होंगे जब उसकी हौसला अफ़ज़ाई ज़्यादा की जाएगी। तनकीद कभी भी मस्बत असरात पैदा नहीं करती, वरना वो सीरत का बहुत बड़ा हिस्सा होती। असल में शुक्रगुज़ारी और हौसला अफ़ज़ाई और मस्बत सोच, ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का नाम नहीं, बल्कि एक रवैये का नाम है, एक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने शुक्रगुज़ारी पे बहुत ज़्यादा एम्फ़साइज़ किया है कि अगर तुम ज़्यादा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें ज़्यादा नवाज़ूँगा। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं अपने आप को और दूसरों को, तो दरअसल हम चीज़ों में बेहतरी की तरफ आते हैं। यही तर्ज़ अमल हमें
حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ محسن کا شکر گزار ہوتا ہے. تو شکر گزاری، پریز، حوصلہ افزائی ایسا عمل، ایسا رویہ ہے جو بچپن سے ہی ڈیولپ ہونا چاہیے. بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ جب بھی آپ ان کے لیے کھانا بنائیں تو وہ اپنی والدہ کا یا کھانا بنانے والے فرد کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ شکریہ انسانوں کا کیا جائے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہوں گے. کسی نے پانی کا گلاس بھی لا کے دیا ہے تو اس کو شکریہ ضرور بولیں. آپ کہیں بازار جا رہے ہیں، رک کر راستے میں کسی سے آپ نے رہنمائی لی تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں. کسی ریڑھی والے سے آپ نے پھل خریدے تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں. جس بس ڈرائیور نے آپ کو پہنچایا منزل تک اس کا شکریہ ادا کریں. اور یہ طرز عمل بچوں کے اندر ڈیولپ کریں. والدین بچوں کا شکریہ ادا کیا کریں اور ایک دوسرے کی کھل کے حوصلہ افزائی اور اپریسیشن کریں اچھی باتوں پہ. ایک جملہ یاد رکھیں، what you pay attention to is what you get more of. آپ جس چیز پہ توجہ زیادہ دیں گے وہیں آپ کو زیادہ ملے گی. اگر آپ ہر وقت تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ کا سہارا لیں گے تو آپ کو منفی اثرات زیادہ ملیں گے. اس کے برعکس اگر اپریسیشن، حوصلہ افزائی اور ان رویوں پہ زیادہ توجہ دیں گے تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ معاشرے کے میں بھی اس کے اثرات اچھے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تمام ایسے منفی سوچوں سے، رویوں سے بچنا چاہیے کہ جس کے اندر منفی باتیں کی گئی ہوں، بھلے اس کے پیچھے نیت اچھی تھی کہ بھئی معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن معاشرے کی اصلاح تنقیدی جملوں سے کبھی نہیں ہو سکتی. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کا آغاز کرتے ہی لوگوں کو ٹائٹل دیتے کہ تم لوگ شراب پیتے ہو، بت پرست ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس آپ نے انسانوں کو سے محبت کی، ان کے لیے امین اور صادق بنے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار بھیجا گیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، قول لینا، نرم بات کرنا. تو اگر فرعون اس بات کا حقدار ہے اتنی سرکشی کے باوجود کہ اس سے بات مناسب طریقے سے کی جائے، تو ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے لوگ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مثبت رویہ رکھیں، شکر گزاری، حوصلہ افزائی اور اپریسیشن کا. سو پریز از میجک. اپنے آپ کو بھی حوصلہ افزائی دیں اچھی باتوں پہ. تو اگر آپ کی کسی کمزوری ہے کہیں پہ تو اپنی اس کے برعکس اچھی باتوں پہ فوکس کر دیں. ورک آن یور اسٹرینتھ not weaknesses, because what you pay attention to is what you get more of. Assalamu alaikum.